प्यारे बच्चों, भले ये वर्कशीट क्लास छठी, सातवीं और आठवीं के लिए डिज़ाइन किया गया है, बट इसमें आपको बहुत कुछ नया आज सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को, इस वर्कशीट को सभी बच्चों को सीखना और समझना चाहिए। तो आज हम वर्कशीट नंबर 47 रीडिंग कैंपेन के स्वागत है आप सभी के एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। तो चलिए यहाँ पर एक कहानी को हम पढ़ते हैं। कहानी में बहुत बड़ी सीख है। एक बच्चा है देसिंग लेप्चा, द बॉय फ्रॉम सिक्किम। एक सिक्किम का कोई बच्चा है और जिसके साथ उसके क्लासमेट कुछ बदमाशी करते हैं क्लास में। क्या स्टेप लेते हैं, क्या होता है उसके बाद, तो देखते हैं। देसिंग लेप्चा वाज ए 12 years old boy who belonged to Sikkim and had recently shifted to दिल्ली। जो देसिंग लेप्चा है वो बेसिकली सिक्किम से बिलोंग करता है, लेकिन ये रिसेंटली दिल्ली में शिफ्ट हुआ है। ही डिड नॉट फील लाइक गोइंग टू स्कूल बिकॉज ऑफ सम बुलीज। ये जो स्कूल नहीं जाना चाहता, कुछ दिन से स्कूल नहीं जाना चाहता, बहुत परेशान है। क्यों? क्योंकि इसे कुछ बदमाश स्कूल में, क्लास में परेशान करते हैं। लकीली हिज मॉम एंड टीचर्स हैड ए प्लान। अब होता क्या कि मम्मी और टीचर्स मिलकर के प्लान करते हैं ताकि बाकी बदमाशों को सबक मिले और जो देसिंग लेप्चा है उसकी हेल्प हो सके। तो देखते हैं यहाँ पर किस तरह का प्लान करते हैं और होता क्या है। देसिंग टोल्ड हिज मॉम एट ब्रेकफास्ट दैट ही डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। एक दिन जो देसिंग था वो ब्रेकफास्ट करते करते अपनी माँ से बोलने लगा कि माँ, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। माँ ने सोचा भाई क्यों नहीं जाना चाहता है। हिज मदर आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड ए मैथ टेस्ट। तो बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती है, या तो होमवर्क नहीं किया है, या कोई टेस्ट होगा, या कोई प्रॉब्लम होगी ज़रूर, इसीलिए बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। तो मम्मी ने भी पूछ लिया कि क्या भाई, कोई मैथ का टेस्ट है, कोई साइंस का टेस्ट है क्या, नंबर कम आए हैं क्या, क्या बात है, स्कूल नहीं जाने का क्या रीज़न है। देसिंग रिप्लाइड नो, ऑफ कोर्स नोट। नहीं, कोई टेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। आई जस्ट फील सिक। मैं कुछ बीमार सा फील कर रहा हूँ, मैं अच्छा सा फील नहीं कर रहा हूँ, तो मैं नहीं जाना चाहता। ही पुश्ड हिज ब्रेकफास्ट अवे। और वो क्या करता है, ब्रेकफास्ट को साइड में धकेलता है। जैसे हमारा कई बार खाने का मन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, या हम परेशान से होते हैं तो हम खाने को साइड रख देते हैं, मुझे नहीं खाना, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना। तो इसी तरह से कई बार आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, तो आपने ज़रूर कुछ ऐसा स्टेप लेना है जो इस वीडियो में कहा गया है। देसिंग समटाइम्स फेल सिक बिफोर स्कूल एंड हिज मदर ऑलवेज वंडर्ड। ऐसा कई बार हुआ है, देसिंग स्कूल नहीं जाना चाहता है, बट तो कुछ दिनों से जो देसिंग है वो बहाने बना रहा था, मम्मी नहीं जाना, आज ये हो गया, कल हो गया। तो मम्मी को भी लगा कुछ बड़ी प्रॉब्लम है। अक्सर बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते तो पेरेंट्स को जानना चाहिए भाई क्या बात हो गई है। टीचर्स को भी समझना चाहिए कि आखिर बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। वाई दैट डे हिज मदर हग्ड हिम टाइट एंड आस्क्ड हिम इफ़ ही हैड एनी प्रॉब्लम्स एट स्कूल। तो मम्मी क्या करती है, टाइटली हग करती है, गले लगाती है और पूछती है क्या हुआ, अगर कोई प्रॉब्लम है स्कूल में तो मुझे बताओ। किसी ने मारा है, कोई बदमाशी हुई है, या किसी टीचर ने कुछ कहा है क्या। कई बार टीचर भी डांट देते हैं तो बच्चे टीचर्स की डांट से भी स्कूल नहीं जाते हैं। कई बार दोस्तों में लड़ाई वड़ाई हो जाती है तब भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स का भी ज़्यादा रोल हो जाता है कि जाने कि आखिर बात क्या है। तो हुआ क्या है देसिंग के साथ। देसिंग लुक्ड अप एंड सेड। और देसिंग क्या करता है, वो मम्मी की तरफ देखता है और कहता है वाई डू माई क्लासमेट डू दैट। कहता मम्मी, मेरे दोस्त क्लासमेट ऐसा क्यों करते हैं, आखिर वो उन्हें ऐसा करने से क्या मिलता होगा। ही फर्दर एडेड दे कॉल मी डेसिंग, मेसिंग, लेसिंग, मिनी मी एंड मीन थिंग्स लाइक that just because I am a bit small and look
डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देम। तो उसने कहा कि मम्मी मुझे क्लास में जो हमारे क्लास के कुछ लड़के हैं वो मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे परेशान करते हैं। मुझे कई बार कोई डेसिंग कहता है, कोई मैसिंग कहता है, कोई लेसिंग कहता है, कोई ठेसिंग कहता है। अक्सर बच्चे नाम के साथ चिढ़ाते हैं और चिढ़ाते 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 कई बार वो लड़ाई में बदल जाता है, कई बार वो और आगे हमारी लड़ाई हो जाती है और बच्चा परेशान सा हो जाता है। और कई बार जब बहुत सारे बच्चे एक बच्चे को इस तरह से परेशान करते हैं तो बच्चा डेफिनेटली परेशान हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तो देखो क्या हुआ। उसने कहा कि मैं थोड़ा छोटा सा दिखता हूँ, इसलिए मुझे कई बार बौना बौना भी कह देते हैं, छोटो छोटो भी कह देते हैं। आखिर क्यों? क्या मेरा शरीर या मेरे शरीर की बनावट इस तरह से है जो मुझे बाकी बच्चे चिढ़ाते हैं? तो यहाँ पे देखो ये बच्चा है, ये अपनी माँ से कह रहा है, तो मम्मी उससे बात कर रही है। कभी ऐसी सिचुएशन आए आपके साथ तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर बात करें, अपने टीचर से बात करें। और स्कूल में सबसे ज़्यादा क्लोज आपके टीचर्स होते हैं और टीचर्स में भी आपके जो क्लास टीचर हैं ना वो आपके और ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो क्लास टीचर के पास आपकी सारी बातें उन्हें पता होनी चाहिए। तो बच्चे चिढ़ाते हैं, चिढ़ाने के कारण से डेसिंग लेप्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है। कुछ और बातें हुई होंगी, तू मैं हुई होंगी, लड़ाई झगड़े हुए होंगे। डेसिंग मदर आस्क्ड टू हिम, ही हैड टोल्ड हिज टीचर्स अबाउट ऑल दिस। तो पूछा भाई क्या तुमने अपने टीचर्स को बताया? क्या अपने क्लास में जो टीचर्स आते हैं पढ़ाने या सब्जेक्ट टीचर क्लास टीचर हैं, क्या उनसे तुमने कभी इस बारे में बात की कि भाई मुझे फलाना बच्चा चिढ़ाता है, मुझे ऐसे परेशान करता है? डेसिंग सेड दैट ही हैड नॉट बिकॉज ही वॉज सीक्रेट। उसने कहा कि नहीं, मैंने किसी भी टीचर्स को नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर लगता है कि भाई कहीं टीचर मुझे ही ना डांटे। मुझे डर लगता है कि मैंने एक बार टीचर से शिकायत कर दी तो फिर बाकी बच्चे मुझे और परेशान ना करें। कई बार ऐसे होता है, आप एक बार शिकायत कर देते हो, टीचर डांट देता है बच्चों को, उसके बाद वो बच्चे और परेशान करने लग जाते हैं। यहाँ पर टीचर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। डायरेक्टली अगर आप डांटेंगे तो ऐसा होगा, बट यहाँ पर डायरेक्टली नहीं डांटना है, हम करना है। तो खुद आगे क्या होता है? ओके, हिज मदर सजेस्टेड दैट दे शुड टॉक टू हिज टीचर्स। कहा कि मम्मी ने कहा भाई हमें टीचर से बात कर लेनी चाहिए क्योंकि इसका सॉल्यूशन टीचर्स के ही पास है। और जब तक टीचर्स को प्रॉब्लम ना पता चले, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी ही नहीं, क्योंकि टीचर्स ही बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और टीचर्स का बच्चों पर कमांड भी होता है। बच्चे टीचर्स की बात भी मानते हैं, बट टीचर्स को जब पता हो तभी तो बच्चे जब भी आपके साथ, कभी भी आपके साथ हो या आपके क्लासमेट के साथ हो या किसी के भी साथ, कोई भी छोटी हो बड़ी हो, कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो या कितनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो, अपने टीचर्स को आप ज़रूर शेयर करें। आप हमसे भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। हमें कमेंट में, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको दिया होता है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई बच्चा आपको इस तरह से परेशान करे। द नेक्स्ट डे डेसिंग एंड हिज मदर मीट हिज टीचर। अगले दिन मम्मी और डेसिंग स्कूल में जाते हैं और टीचर से मिलते हैं, सारी बातें बताते हैं। हिज टीचर मीट हिज टीचर। द टीचर वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट सम स्टूडेंट वर बुलिंग डेसिंग। सी थॉट ऑफ ए प्लान। जो टीचर्स है वो भी शॉक्ड होते हैं, हैरान होते हैं। क्या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बुलिंग करते हैं, जो परेशान करते हैं, जो बदमाशी करते हैं डेसिंग के साथ? क्लास में एक डेसिंग नहीं है, कुछ बच्चे दूसरों को भी परेशान करते हैं, तीसरे को परेशान करते हैं। कुछ बच्चों का काम ही होता है परेशान करना। बट जब तक आपने टीचर्स को नहीं इन्फॉर्म किया, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो आपको ज़रूर अपने टीचर्स को अपनी जो सारी प्रॉब्लम्स शेयर ज़रूर करते रहें। नेक्स्ट डे एक प्लान थॉट किया सबने, मम्मी ने प्लान थॉट किया टीचर्स के साथ मिलकर के। नेक्स्ट डे एट स्कूल डेसिंग टीचर्स टोल्ड द क्लास। अगले दिन क्लास में जाते हैं टीचर, भैया डायरेक्टली अगर आप किसी को कहोगे तो ये इसका नुकसान हो सकता है, बट डायरेक्टली नहीं। टीचर ने प्लान किया, ए लॉट ऑफ स्कूल हैव नो बुलिंग प्रोजेक्ट एंड विद ऑल योर हेल्प।
आई वुड लाइक टू स्टार्ट वन इन यू चिल्ड्रन हेल्प मी। तो टीचर्स ने कहा भाई क्या कि किसी बहुत सारे स्कूलों में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बुलिंग प्रोजेक्ट, यानी कि बदमाशी। तो क्या करना है भाई, आपने क्या करना है कि क्या आप मेरी मदद करोगे, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में चल रहा है, मुझे भी ये प्रोजेक्ट बनाना है कि बदमाशी क्या होती है, बदमाशी क्यों करते हैं बच्चे। तो टीचर्स ने बच्चों के ही कह दिया कि भाई आप ही मुझे बताओ कि कुछ सजेशन मुझे भी आपने देने, तो मेरी मदद करोगे, है ना। तो ताकि हमारा स्कूल भी क्या बने, बहुत अच्छा बने, और हमारे स्कूल का भी प्रोजेक्ट बन पाए। तो देखो, जब हम बच्चों से कोई काम कराते हैं तो बच्चे उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। हमने बच्चे को पकड़ा और काफ़ी सारे ले मारा, नहीं, मार किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। समझना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। डेसिंग टीचर स्टार्टेड देयर प्रोजेक्ट इन आर्ट क्लास, और आर्ट क्लास में उन्होंने प्रोजेक्ट दिया स्पीक अप स्टैंड अप। तो कहा कि भाई जो भी आपको लगे सजेशन मुझे देना हो, मुझे आप खड़े होंगे और मुझसे बोलेंगे। ऑल द चिल्ड्रन अग्रीड दैट द रूल्स वर गुड। बहुत अच्छे रूल थे, बहुत अच्छा लगा सबको, भाई हमें भी बताना बदमाशी क्या होती है। तो 2 रूल थे यहाँ पर। रूल क्या थे, पहला था कि टेलिंग ए ग्रोन अप इफ़ यू सी बुलिंग। जब भी आप कहीं बुलिंग देखिए, जब भी आप कोई किसी को परेशान करते आपको दिखे, तो तुरंत आपको आवाज़ उठानी है, आपको तुरंत बोलना है, एंड स्टैंड अप फॉर अदर्स। और कई बार क्या होता है कि बुलिंग हमारे साथ होता है, हमारे साथ हो तो डायरेक्ट आप टीचर्स को इन्फॉर्म करें, डायरेक्ट आप टीचर्स को बताएं। लेकिन कई बार आपके साथ नहीं होता, बल्कि आपके दोस्तों के साथ होता है। ऐसी कंडीशन में आपको दूसरों के लिए भी स्टेप लेना है। ओके, ऑल द स्टूडेंट डिड पेंटिंग्स ऑफ द रूल्स एंड दे मेड बैजेस। सब ने पेंटिंग बनाया, रूल को बहुत अच्छे से समझा और बैजेस वगैरह बनाए। इट रियली क्विट ईजी, बहुत आसान था। टीचर्स के लिए भी सॉल्यूशन तक पहुंचना आसान था। डेसिंग लेप्चा के लिए भी समाधान यहाँ पे मिल जाता। साथ में जाकि बाकी बच्चों को भी एक्टिविटी में बड़ा मज़ा आ रहा था। ऑल द चिल्ड्रन एग्रीड, नोबडी एवर नो दैट इट वाज बिकॉज डेसिंग एंड हिज मॉम हैड स्पोकन टू द टीचर। किसी को भी ये नहीं पता था कि डेसिंग की माँ और टीचर्स ने मिलकर के ये प्लान किया है ताकि बच्चे डेसिंग को, जो डेसिंग लेप्चा है, उसे परेशान ना करे। सब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सब ने बताया कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए, और हमें एक दूसरे के लिए हेल्प करनी चाहिए। तो वही बात आ जाती है कहीं ना कहीं डेसिंग के बारे में भी, और सब ने एक तरह से जो भी बदमाशी होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना और दूसरों के लिए भी आवाज़ उठाएं। तो चेंज हो गए बच्चे यहाँ पर। जो बच्चे गलत काम करते थे वो यहाँ पर सुधरने लगे हैं। देयर स्कूल बिकम ए मच नाइसर प्लेस एंड द नेम कॉलिंग स्टॉप। और उनका स्कूल जो है वो बहुत अच्छा बनने लगा, क्योंकि सारे बच्चे धीरे धीरे अपने लिए आवाज़ उठाने लगे, अपने दोस्तों के लिए आवाज़ उठाने लगे, और धीरे धीरे डेसिंग लेप्चा को परेशान करना, बदमाशी करना बंद हो गया फाइनली। तो काफ़ी अच्छा सजेशन था। ओके, तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ हैं, सजेस्टेड एक्टिविटी। तो प्यारे बच्चों, काफ़ी कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिला होगा। एक ही मैं एडवाइस आपको करना चाहूँगा, सजेशन है, जब भी कभी आपको कहीं भी कुछ भी गलत होता दिखे, तुरंत आप अपने टीचर्स को कांटेक्ट करेंगे। टीचर्स को आजकल तो आपके पास, सबके पास टीचर्स के नंबर हैं। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे आपके दोस्तों की हो, क्लासरूम की हो, सारी बातें आपके टीचर्स को पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार मम्मी पापा से भी बताने में डरते हैं, बट टीचर्स एक बहुत ही फ्रैंकली हमारा फ्रेंड होता है, जो कि हमारे साथ अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं, और सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन टीचर्स के पास होता है। तो क्रिएटिव पोस्टर पहला है, क्रिएटिव पोस्टर ऑन एक भारत श्रेष्ठ भारत विद रेफरेंस टू सिक्किम। तो सिक्किम प्रोजेक्ट के लिए आपको एक भारत और श्रेष्ठ भारत पर पोस्टर बनानी है। तो चलिए देखते हैं, पोस्टर बनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ गूगल की तरफ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से गूगल पे सर्च करके आपको बहुत सारी पिक्चर्स यहाँ पर मिल जाती है। आपको जो अच्छा लगे आप इसमें से बना सकते हैं। लाइक देखो, यहाँ पर बहुत अच्छी पिक्चर ये भी लग रही है, आप इसे भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसे और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको और
अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए कितनी अच्छी पिक्चर है। आप इस पिक्चर को भी आप बना सकते हैं और प्रॉपर तरीके से आपने पूरा इसी पिक्चर को बना दिया तो आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड देन आप कुछ और भी बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप देखो कितनी अच्छी पिक्चर है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो आपको कौन सी पिक्चर इजी लग रही है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर गूगल पे आप और भी सर्च करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत। आप चाहें तो इसे बना लें। यहाँ पे मोदी जी नहीं है तो आप इसको भी बना सकते हैं। इसी के साथ ही बहुत कुछ आपके पास लाइक बनाने के लिए देखो आपने यही वाला बना दिया तो बहुत अच्छी पिक्चर है। आप इसमें किसी भी टाइप के पिक्चर को बना सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, फाइंड आउट द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ सिक्किम ऑन इंडिया मैप एंड मेंशन इट्स बॉर्डर स्टेट। आपको क्या करना है, भारत का नक्शा बनाना है। नक्शा बनाने के बाद आप सिक्किम का जो लोकेशन है ज्योग्राफिकल, भाई सिक्किम किधर किधर आएगा, कौन कौन से पार्ट में आएगा, इसे भी आप गूगल की मदद से कर सकते हैं। और साथ में इसके जो बॉर्डर स्टेट है यानी कि सिक्किम के जो बॉर्डर है वो कौन कौन से स्टेट हैं, साथ में आप इसके बारे में कुछ लिख भी सकते हैं भाई कल्चरल वगैरह स्टेट क्यू स्क्रैप बुक में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर तीसरा सवाल देखो एक बार। से नो टू बुलिंग, यानी कि जो बुलिंग है वो नहीं होना चाहिए। ये क्या है, एक रूल है क्लासरूम में। ऑल द फॉलो हमें से फॉलो करना चाहिए। नाउ राइट डाउन 5 more rules in your notebook and you follow in your classroom। तो क्लासरूम में फॉलो करने के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल होते हैं। आपको 5 रूल लिखने, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये सिक्किम के बारे में, सिक्किम इज़ द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो सिक्किम है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में है और यहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। आप चाहे तो पिक्चर बना लें, आप चाहे तो इसे यहाँ से कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपका दूसरा क्वेश्चन हो सके। और इसे देखें कि भाई थोड़ा सा सिक्किम के बारे में यहाँ पर लिखा है। उसके बाद अगला देखो थर्ड वाला। तो थर्ड वाला यहाँ पर देखो भाई 5 आपको लाइन लिखनी थी, 5 बातें बतानी थी। मैंने यहाँ पर आपके लिए 10 बातें लिखी हैं। तो लाइक यहाँ पे आप इन्हें देख सकते हैं एक बार। और क्या क्या है देखो यहाँ पर, मस्ट बी पोलाइट इन क्लास, हमें क्लास में पोलाइट होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। दूसरा, अलोंग विद टीचर्स फ्रेंड्स शुड आल्सो बी रिस्पेक्टेड। तो हमेशा हमें टीचर्स की नहीं बल्कि अपने फ्रेंड्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नंबर 3 है, वन शुड नॉट फाइट विद एनीवन, यानी कि हमें किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ी नहीं करनी चाहिए। एंड देन देखो यहाँ पर, डू नॉट टेक समवन एल्स थिंग्स विदाउट आस्किंग, हमें किसी की भी कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखा इधर उधर गए, फट से कोई चीज़ उठाए, पेन उठाया, बैग में रख ले, नहीं, गलत बात है। आपको अगर ज़रूरत है तो आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, पेन ले सकते हैं, बट मांग करके। ओके, आगे देखो, द टीचर शुड बी टोल्ड अबाउट द रॉन्ग इन द क्लास। कुछ भी क्लास में गलत होता है, कुछ भी, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी सी बात हो बड़ी हो, आपसे रिलेटेड हो या आपके फ्रेंड से रिलेटेड हो, तुरंत सारी बातें अपने टीचर से बता दो। अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम है भाई, कोई प्रॉब्लम कुछ गलत चल रहा हो क्लास में और आप अगर आप टीचर को बता दो तो बाकी बच्चे आपको हो सकता है डांटेंगे, भाई क्यों बताया। आपको चुपके से जाना है, चुपके से जाना है और अपने टीचर्स को इन्फॉर्म कर दें, और ताकि पता न चले कि किसने बताया। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है और आपका नाम भी पता नहीं चलेगा। अगला देखो, बिफोर आस्किंग एनीथिंग यू शुड रेज योर हैंड। जब भी कुछ पूछना हो हाथ उठाइए अपना सवाल। बहुत सारे बच्चे होते हैं वो धड़ाधड़ बोल देते हैं, टीचर पढ़ा रहे हो बीच में टोकना शुरू कर देते हैं। नहीं, आप हाथ उठाएंगे और अपना सवाल हाथ उठाने के बाद। द स्कूल एंड क्लास शुड बी केप्ट क्लीन, आपको स्कूल को, क्लासरूम को क्लीन रखना चाहिए। साथ में देखो, वी शुड हेल्प ईच अदर, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। द वर्क गिवन बाय द टीचर शुड बी कंप्लीटेड एट कीप, जो भी टीचर्स आपको जो भी काम दे, काम करने के लिए दे, तो उसे आप कंप्लीट करके रखेंगे। एंड देन 10th है कि द रूल्स ऑफ द स्कूल शुड बी फॉलोड, जो भी स्कूल के नियम है उन्हें हमें पालन करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपको इन सभी
जो नियम मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आपको सबसे अच्छा रूल कौन सा लगा और जिसे आप फॉलो करना चाहेंगे। मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको इन 10 में से कौन सा रूल सबसे अच्छा लगा और आप आज से ही किस रूल को अपने अंदर आप उसका पालन करने वाले हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने सभी दोस्तों को। धन्यवाद।